ध्यान पिता और अजपा माता, इस विचार से प्रेरित आज की इस चर्चा का विषय रहेगा। नमस्कार, मैं आर्किटेक्ट देवेंद्र देशपांडे आप सभी का स्वागत करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। और आज के इस विषय के लिए हमारे साथ है डॉक्टर ज्योत्सना देशपांडे, जो अर्थशास्त्र इस विषय में रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। चित्रकला और गायकी से आपने अपने जीवन को प्रबल बनाया, समर्थ किया। गायन में आपने एमए किया हुआ है और चित्रकला में पोर्ट्रेट आर्ट से आप जानी जाती हैं। हम मैडम से आज उनके आध्यात्मिक जीवन के बारे में और अजपा जप के बारे में भी आज उनसे वार्तालाप करेंगे। 2020 के बाद मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया कि मैंने अचानक से कोरोना काल में YouTube देखते देखते एक YouTube का प्रमोशन देखा। उसमें गुरुजी दिनेश जी ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य के बारे में बात कर रहे थे और मैंने ध्यान से सुनने लगी। सुनते सुनते मुझे लगा क्यों ना मैं ये करूं, और बस दूसरे दिन से मैं ये करने लगी और लगातार करने लगी। उसमें बहुत मुझे रस आने लगा। मैं करती चली गई। 2022 में उन्होंने ऋषिकेश में अनुभूति यात्रा करने के लिए सबको आमंत्रित किया और मैं भी अपने हृदय से वहां गई। और वहां उन्होंने गंगा जी के किनारे बैठ के हम सब साधकों से अजपा जाप रट लिया, कर लिया, लिख लिया, करने को बोला और वहां से हमको तैयार किया। बहुत ही सुंदर दिन थे। ज्योत्सना जी, आप अपने अजपा जप के अनुभव के बारे में और उससे मिलने वाले जीवन में जो लाभ है उसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। पहली बार मैंने अजपा जाप किया, सुना था अजपा जाप के बारे में, पर पता नहीं था। कोई अलग अलग उसके बारे में सुने थे, पर जब हमने अजपा जाप किया वहां पे और उन्होंने बोला, हमसे वचन लिया कि घर जाके आप करोगे। अब मानवीय प्रवृत्ति के अनुसार कुछ दिन हमको याद रहा, कुछ दिन में भूल गए, फिर याद रहा, फिर भूल गए और ये चलता रहा। फिर 23 में उन्होंने फिर से याद दिलाया हमको, और याद देने के साथ साथ कुछ शाब्दिक मार भी दिया हमको, और हमको पता चला कि नहीं, हम अपने जीवन का बहुत अमूल्य ऐसा कुछ तो भी गंवा रहे हैं और सीरियसली उसके पीछे लगते हैं। अजपा के लिए कबीर जी के 2 पंक्ति रखूंगी। माला तो मन की भली, फिरे जो आप ही आप। माला तो मन की भली, फिरे जो आप ही आप। जीव होठ हाले नहीं, होवे अजपा जाप। ये अजपा जाप मैंने करते करते एक 6 महीने के बाद कुछ अनुभूति भी आने में लगी, कुछ अलग से बदलाव भी हुआ। उसके क्या फायदे हुए ये गिनने के लिए मैं जरा बैठी, थोड़ा पीछे मुड़ के देखा। बैठे बैठे टीवी देखते देखते, काम करते करते, रसोई में काम करते करते, बिल्कुल बर्तन धोते धोते, कपड़े धोते धोते, सफाई करते करते, या ऑफिस का काम हो तो वो करते भी हम अजपा जाप करते हैं, कर सकते हैं, ये मुझे महसूस हुआ। सबसे ज्यादा फायदेमंद मुझे ऐसा लगा इसमें देवेन कि जब हम जाप करते हैं या कोई साधना करते हैं, अलग से बैठ के करते हैं, कुछ खाते नहीं या यही खाएंगे ये बताते हैं, उसमें थोड़ा सा अहम हमारा यानी सामान्य लोगों का अहम थोड़ा सा सामने आता है। अहंकार सा होता है कि मैं कुछ तो भी अलग कर रही, पर ये बिल्कुल अजपा जाप में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है मैं क्या कर रही हूँ और किसी को बताना भी नहीं है। छूटता भी है कभी कभी, फिर से पकड़ लेना उसकी पूंछ और फिर से चालू करना। तो ये करते समय 2 सांसों के बीच में जगह ही नहीं मिलती कि दूसरा विचार हम कुछ करें, कुछ गलत विचार हमारे आए, क्योंकि विचार तो आते ही रहते हैं। फिर उसको रुकाना कैसे? फिर ध्यान करते समय भी विचार आते हैं और जो हमारे बर्ताव है वो भी हमको दिखते हैं कैसे बदल रहे। हमारे बोलने का तरीका, हमारा काम करने का तरीका, हमारे खरीदने का तरीका, हमारे घूमने का, काम न करने का, आलस का, सोने का, टीवी देखते रहने का, सब में बदलाव आता है।
हमारे खान पान में परिवर्तन आ रहा है, हमारे उठने बैठने में, हमारे रिश्ते में, हमारे जो रिश्तेदार है उनसे हमारा बर्ताव कैसे हो रहा है, हमारे छोटे बच्चे, हमारे बहू, हमारी लड़कियां, इनसे हमारा कैसा बर्ताव हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, हमको समझता है, दिखता है और मन आनंदित रहता है। जब कोई मन बिना कारण आनंदित रहता है तो समझ जाना कि हम राइट ट्रैक पे हैं। और ये है, मैं इसको भाग्यशाली समझती हूँ बहुत ही, जो श्री गुरुजी दिनेश जी के चरणों में मैं स्पर्श करके बता दी हूँ कि मेरे कुछ तो भी जन्म के काम रहे होंगे जिससे मुझे इतने अच्छे गुरु आज मिले, और मैं उनको चरणों में प्रणाम करती हूँ। ज्योत्सना जी, आपके अनुभव सुनकर बहुत प्रेरणा मिली। धन्यवाद। धन्यवाद।